7/11 मुंबई ब्लास्ट मामले में अब मकोका कोर्ट का फैसला आ चुका है। आपको बता दें कि मुंबई की कई लोकल ट्रेनों में प्रथम श्रेणी के डिब्बों में 11 जुलाई 2006 को 7 RDX बम विस्फोट हुए थे, जिसमें 188 लोग मारे गए थे और 829 लोग करीब घायल हुए थे। अब इनमें से 12 दोषियों में 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है, 5 को फांसी की सजा मकोका कोर्ट ने सुनाई है। विद्या हमारी संवाददाता हमारे साथ लगातार बनी हुई इस बड़ी खबर पर। विद्या, जो दोषी हैं जिन पर सजा का ऐलान हो चुका है, 5 को सजाए मौत मिली है, 7 को उम्र कैद की सजा मिली, इनके पास अब ऑप्शन है बॉम्बे हाई कोर्ट के पास जाने का। लेकिन अगर बॉम्बे हाई कोर्ट भी अपना फैसला बरकरार रखती है तब ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं, यानी कि ये मामला और लंबा चलने वाला है। बिल्कुल नेहा, जैसा कि मैं कह रही थी, अभी तो कानूनी लड़ाई फिर से शुरू ही हुई है। ये एक पहला पड़ाव था मकोका अदालत। इसके बाद यहाँ से, क्योंकि जिसका भी डेथ सेंटेंस होता है वो डेथ सेंटेंस जब तक अमल में नहीं लाया जा सकता, जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट उसे कंफर्म नहीं करता, जब तक उच्च न्यायालय उस पर मोहर लगाता है, तभी जाके वो डेथ सेंटेंस एक डेथ सेंटेंस के तौर पे दिया जाता है। और यही वजह है कि जब ये कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट जाएगा, तभी ये सारे जो भी दोषी हैं ये खुद ही अपील के तौर पर खुद भी जाएंगे। तो दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट को दो याचिकाएं सुननी पड़ेंगी, एक कंफर्मेशन का और दूसरा अपील का, दोनों ही एक साथ सुनवाई होगी। इसके अलावा जिन लोगों को डेथ सेंटेंस के अलावा जो लाइफ सेंटेंस दिया गया है, सजाए उम्र कैद की सजा मिली है, वो भी अपील करने का पूरा मन बना चुके हैं। वो भी अदालत जल्द जाएंगे, जैसे ही ऑर्डर की कॉपी इनके हाथ में आती है ये ऊपरी अदालत का रुख जरूर करेंगे। और ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और आगे का भी रुख वो कर सकते हैं। विद्या, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिन दोषियों पर आज सजा का ऐलान हुआ है, उनके परिजन और साथ ही उनके जो वकील हैं वो क्या कह रहे हैं कोर्ट के इस फैसले पर? जी, दरअसल इन लोगों को उम्मीद थी, काफी ज्यादा इन लोगों ने आर्ग्यू किया था। अगर आप बात करें जिन लोगों को फांसी की सजा की ही बात है, तो इन लोगों ने दूसरे जो आरोपी हैं दूसरे मामलों में ये बताने के लिए कि दरअसल किस तरह से मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं, किस तरह से जो ये पूरा परिवार है उनका वो काफी गरीब है, उन्हें देखभाल करना है, यही लोग हैं जो पूरे अपने परिवार को संभाल सकता है। एक ये, और दूसरा ये कि दरअसल इस पूरे मामले में, क्योंकि वो अदालत में से और कोर्ट के बीच में ही इतने सालों से गुजार रहे थे समय, तो उनके ऊपर एक मानसिक प्रभाव पड़ा है इसका, और इसी वजह से उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इन्होंने एक दलील ये भी दी थी कि उनमें से एक जो दोषी है उसे ब्रेन ट्यूमर है और इसी वजह से उसे फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। तो ऐसे कई सारे जो बात है वो अदालत के सामने रखी गई थी, लेकिन अदालत ने सिर्फ यही देखा कि दरअसल इनका जो पूरा काम था, जिस तरह से इन्होंने ये आतंकवादी हमला किया था, जिस निर्दयी तरीके से इन लोगों ने ये हमला इम्प्लीमेंट किया था, जिस तरह से फर्स्ट क्लास में जाके इन्होंने ये बॉम्ब्स रखे थे, किस तरह से पीक आवर्स को चुना गया था ताकि सबसे ज्यादा मैक्सिमम इफेक्ट हो, जो लोग हों वो ज्यादा की तादाद में मरे, ज्यादा की तादाद में घायल हो, तो यही चीजों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने ये सजा सुनाई है। विद्या, आपसे कुछ देर पहले हम दोषी के परिजन को सुन रहे थे। उनका ये कहना था कि जिनको कोर्ट ने सजा सुनाई है वो दरअसल बेकसूर हैं और जो कसूरवार थे उन्हें छोड़ दिया गया है। तमाम तरीके के इल्जाम अब सामने आ रहे हैं, क्योंकि इसमें कई लोग ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, कई लोग जो हैं वो कॉन्स्पिरेटर्स हैं। ऐसे में जो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, तो किस तरह की सावधानी बरती, किस तरह की धाराएं लगाई और कौन से सबूतों को ध्यान में रखा? जी, दरअसल नेहा, अगर हम बात करें ये इस दुविधा की, ये जो मामला था दरअसल 2006 में ये आरोपी पकड़े गए थे इस बम धमाके के, लेकिन 2008 में 20 आरोपी लोगों को पकड़ा था मुंबई की जो क्राइम ब्रांच है उसने, ये कहते हुए कि दरअसल ये इंडियन मुजाहिदीन का जो मॉड्यूल है यही है वो टीम जो पिछले 2005 से मुंबई में बम धमाके करता आया है। और यही वजह है कि यहाँ ये इस मामले के जो आरोपी थे उनको एक सहारा मिल गया था। दरअसल वो आरोपी, लेकिन उन लोगों ने अपना जो स्टेटमेंट है वो रिट्रैक्ट कर लिया था अदालत में, और यही अदालत का मानना था कि दरअसल जब उन आरोपियों ने भी रिट्रैक्ट कर लिया है स्टेटमेंट, तो दरअसल इस अदालत के सामने तो यही मामला है, यही आरोपी हैं, और यही वजह है कि अदालत ने जब पूरे सबूत देखे, जो रघुवंशी साहब की टीम ने जो इकट्ठे किए थे, उनका यही मानना था कि जो कॉल डेटा रिकॉर्ड से लेकर बाकी सारे सबूत इकट्ठे किए गए हैं। वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उज्जवल जी, ये जो फैसला कोर्ट का आया है 7/11 मुंबई ब्लास्ट मामले में, इस पर क्या कहेंगे आप?
देखिए, मैं तो पहले ही बार ये फैसले का स्वागत करता हूँ, क्योंकि कोर्ट ने आज उन तमाम लोगों को फांसी की सजा सुनाई है जिन लोगों ने डायरेक्ट बॉम्ब प्लान किए थे। फिर भी मुझे लगता है कि सभी आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने साजिश की थी और साजिश के मुताबिक उन्होंने जो बॉम्ब प्लान करके जो बेगुनाह लोगों की हत्या की, उसके लिए कड़क सजा उन्हें चाहिए थी। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने इसमें कम सजा कम लोगों को मांगी थी, और इतना ही नहीं तो कोर्ट ने ऐसा एक कॉन्स्पिरेसी के 2 डिवीजन कर दिए थे कि जिन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की साजिश की थी उन लोगों की कैटेगरी, और साजिश के मुताबिक डायरेक्ट बॉम्ब प्लान करने वाले की दूसरी कैटेगरी। लेकिन कॉन्स्पिरेसी करने वाला एक डायरेक्टर रहता है, और जो डायरेक्टर के मुताबिक जो काम एक्टर करते हैं उनको सभी के लिए एक ही सजा चाहिए थी, ऐसा मेरी पर्सनल राय थी। लेकिन आज कोर्ट ने ये अपना फाइंडिंग दिया है कि जिन्होंने बॉम्ब प्लान किए उनको कड़ी सजा यानी फांसी की। फिर भी मैं इस फांसी की सजा का स्वागत करता हूँ। जी, यानी कि आप फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन उज्जवल जी, इस तरह के बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे। 9 साल ये मामला चला है, 9 साल बाद मकोका कोर्ट का फैसला आया है। ऐसे में कोर्ट के सामने किस तरह की चुनौतियां आती हैं? क्योंकि कई ऐसे गवाह होते हैं जो रिट्रैक्ट कर जाते हैं, अपने स्टेटमेंट बदल देते हैं, कई सारी और दूसरी चीजें होती हैं जो बदल जाती हैं इतने लंबे वक्त में। नेहा, इसमें एक बात ध्यान रखना चाहिए, ये इस ट्रायल को 9 साल लगे। मैंने जो 93 के बॉम्ब ब्लास्ट चले उसे 14 साल लगे थे। मैंने ये देखा है बड़े बड़े संगीन ट्रायल चलाते समय कि कई बार आरोपी ट्रायल लंबी खींचने की कोशिश करता, और यही रवैया इस ट्रायल में भी आरोपी ने किया था। आरोपी ने इतने तो पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि हालांकि ये ट्रायल में नहीं था पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लेकिन इस ट्रायल में मैंने ये देखा कि हर कोई मुलजिम खुद आके मैं बेगुनाह हूं, मैं दोषी हूं, इसे ऑन ओथ एविडेंस देते रहा था। और इतना ही नहीं तो उन्होंने को एक्यूज की कोर्ट में गवाही दी कि देखिए कोर्ट में इनका बर्ताव ट्रायल में जेल में उनका बर्ताव अच्छा था, क्योंकि लीनियंसी प्रे करने के लिए। इस तरह से ट्रायल लंबी खींचने की कार्रवाई भी इनका एक भाग था कि जिसके तहत वो चाहते थे कि अंडर ट्रायल प्रिजनर हो। उज्जवल जी, आपसे मेरा ये सवाल होगा कि अब जब फैसला आ चुका है मकोका कोर्ट की तरफ से, अब बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। अगर वो भी फैसले को बरकरार रखते हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाने का ऑप्शन है। इन तमाम वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उज्जवल जी, आपसे मेरा सवाल ये था, अगर आप सुन पाए हो, कि अब क्या ऑप्शंस हैं आगे? क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है, अगर वो फैसले को बरकरार रखते हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऑप्शन है, यानी कि और लंबा खींचेगा मामला। देखिए, आरोपी को अभी ये फैसले को चुनौती देने का पूरा कानूनी हक है, और हाईकोर्ट में उसको चुनौती दे सकते, और हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट को मुझे लगता है कि और कई साल उसे लग सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार आरोपी ने इस ट्रायल में लंबी सुनवाई खींचने की कोशिश की, उसी तरह की उनके हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में करने की प्रोबेबिलिटी है। और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द ये सुनवाई खत्म हो जाए। उज्जवल जी, आपसे यहाँ पर एक कानूनी बारीकी समझना चाहेंगे, क्योंकि 12 आरोपियों पर मकोका की धारा 3(1)(I) लगाई गई थी, जिसमें मौत की सजा सुनाई जा सकती है, ये माना जा रहा था। लेकिन सिर्फ 5 को सजाए मौत सुनाई गई और 7 को उम्र कैद, ऐसा क्यों? ने इसमें 2 भाग कर दिए कि साजिश के मुताबिक जिन लोगों ने डायरेक्ट बॉम्ब प्लान कर। आपको रोकना चाहेंगे, यहाँ पर इस वक्त वकीलों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है कोर्ट के बाहर, सीधे आपको बहुत ही अफसोस का दिन है। सजा का क्या ऐलान किया गया है? क्या कितने लोगों को फांसी दी गई है? क्या पेनल्टी है? 5 लोगों को डेथ सेंटेंस दिया गया है। कमाल, फैसल, एहतिशाम, नवेद और आसिफ, जिन्हें प्लांटर दिखाया गया था, उन्हें डेथ सेंटेंस दिया गया है, बाकी को लाइफ दी गई है। सर, जो 5 लोगों को डेथ सुनाया गया है, क्या उनका डायरेक्ट रोल एस्टैब्लिश हुआ है? क्या कोर्ट? देखिए, जो आप रोल की बात कर रहे हैं, कोर्ट ने उन्हें प्लांटर मांगा है, मगर हम डिफेंस एडवोकेट, मैं इतना कह सकता हूं जैसे अभी दिन का उजाला है, उसी तरह वो लोग इनोसेंट है। ये बात आप कोर्ट में साबित, तो क्या इस फैसले को आप हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे? ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स वी आर 100% श्योर दैट विल गेट एक्विटल। दे आर एज इनोसेंट एज ऑल ऑफ यू।
Mr. Sharif, the convicts have been writing to the families of the victims of the 7/11 train bombing. Yeah. In fact, Mr. Ehtisham, we believe, has written to the Home Minister again, saying that the case must be re-investigated by the NIA. Yeah. Can you tell us why? Because they are being innocent. They are innocent. Therefore, they are approaching. They are approaching. They are also the victim of the 7/11 blast. They have not been accused. The ATS has misled the court. The court has committed the mistake. We cannot say that the court has erred, but the court somewhere committed the mistake. Court has not tried to find out the truth. Before the ATS officer, what the ATS officer has planted witness, concocted statement. Is it possible to all the, in terrorist cases, it is very easy to frame any person. Even you all can be framed by putting a single eyewitnesses who is having the link with the ATS or the crime branch, or a regular punch witness. On the basis of those evidence, we have been convicted. But Mr. Sharif, it's taken 9 years since the blast itself, and the trial went on for so long. You had ample. There were many lawyers, including you, who argued on behalf of the accused who are now convicts in the case. There was enough opportunity to present, including mitigating circumstances, witnesses. We have produced all the things. Whatever the case that you put out. The thing is that whatever the efforts the accused did, whatever the efforts the advocates did, whatever they could do, they did it. They produced before the honorable court that all the witnesses, alleged eyewitnesses, are the planted eyewitness. They are having the link with the ATS officer. What more you want? What more you want? But every legal avenue available during the trial stage, I'm not complaining that the opportunity has not been given. We have been given the opportunity, but the evidence, the appreciation of evidence is not proper, and will challenge the order in the High Court. And my team is 100% sure that we'll get an acquittal, not the question of the death sentence. All the innocent boy will get an acquittal. How soon, Mr. Sharif, are you going to the High Court? We'll file an appeal, and we are hopeful, 100% hopeful, that we'll get the justice and all the innocent boy will acquitted from the cases. And all the officers who have been implicated, the innocent boy, will go behind the bar. They should be ready for that. Sir, judgment copy mila? The thing is that we have not yet received the judgment copy, because even the judgment has been pronounced, but the copy has not been given. Mostly within 2 days or 3 days has been given. We received the operative order. Till that today, even we have been convicted, the copy has not been given to us. What the reason is there, what the evidence is discarded, what the evidence believed by the court, we have to see. I would say only one thing, this is the grave miscarriage of justice. दोषियों के वकील जिनका ये कहना था कि निर्दोष हैं उनके सारे मुवक्किल, और जल्द ही वो बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे और उन्हें उम्मीद है कि इन सबको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेन में सिलसिलेवार तरीके से धमाके हुए थे। आज मुंबई की मकोका कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुना दिया है। 7 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और बाकी 5 दोषियों को सजाए मौत की सजा सुनाई गई है। पूर्व ATS प्रमुख KP रघुवंशी जिस मामले की जांच कर रहे थे, क्या कुछ कह रहे हैं? 24 घंटे के अंदर यहाँ से निकल के भी चले गए थे, और आप जानते हैं जो मेन कॉन्स्पिरेटर था आजम कीमा, वो तो बॉर्डर के पर दूसरी तरफ था। आप समझ सकते हैं कि उसको लाना या ATS को इसके लिए पकड़ना संभव था या नहीं। सर एक सवाल ये है हमारा ये सोचना है कि हमें बहुत ही खुशी होती अगर जो बाकी लोग जो यहाँ से निकल कर चल गए उनको भी हम अरेस्ट कर पाते और सबके सब कोर्ट के सामने हाजिर होते। लेकिन हाँ, भले ही लंबा समय हुआ, लेकिन कम से कम जिन लोगों ने 5 लोगों ने प्लांट किए थे और जो इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, उनको, उन परिवारों को जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं, उन लोग जो लोग इंजर्ड हुए थे, फैमिली इतनी लंबी सफ़र किया है, और मुंबई करों को मुझे लगता है आज समाधान होना चाहिए और न्याय मिला है, ऐसा हम लोगों का मानना है। सर एक सवाल ये है कि अभी हायर कोर्ट में इस पूरे मामले में कहीं न कहीं और ज्यादा तथ्यों की जरूरत पड़ेगी। आप क्या किस तरीके से? तो पूर्व ATS प्रमुख KP रघुवंशी कह रहे थे कि मामले में न्याय मिला है और अब जल्द से जल्द जो बाकी कोर्ट्स हैं, अगर वहां पर अपील की जाती है तो उन्हें भी अपना फैसला सुनाना चाहिए।